हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं। पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें होती है कि अगर उन्हें जो है वो हम जान लेते हैं तो हम हमारी स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर बना पाते हैं, लोगों के साथ जो है वो आसानी से जुड़ सकते हैं और लोगों को अच्छे भी लग सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपको पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपके साथ 3 टिप्स शेयर करेंगे, उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए हमारी जो सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए है वो यह है कि हमें स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट को रेगुलरली रेफर करना चाहिए। इसको जो हम बहुत ही अच्छे से समझते हैं। किसी भी राज्य की जो वेबसाइट होती है वो पॉलिटिशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल पाती है। जैसे कि उस वेबसाइट के ऊपर जो है वो हमें ये जानने को मिलता है कि लेटेस्ट जो है वो पॉलिटिकल न्यूज़ कौन कौन से है, उस राज्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें जानने को मिल सकती है। और ये बहुत ही महत्व की बात है, अगर राज्य के बारे में हमें जो है वो बहुत सारी जानकारियां होंगी तो वो हमें जो है वो उस स्टेट के अंदर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए यूजफुल जो है वो हो पाएगी। तो हमें जो है वो स्टेट के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। हमें जो है वो यह जानने को मिलता है कि जो पार्टी एक्चुअली सत्ता में है वो पिछले जो है वो जितने साल भी उनको हुए हैं उतने सालों में उन्होंने क्या क्या काम किए हुए हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो हमें जानने को मिल सकता है। तो ये जो है वो सारी चीजें हमें जो वो स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जो है वो प्राप्त हो सकती है। अब यहां पर जो बात करते हैं कि यह इंफॉर्मेशन का क्या फायदा होता है, तो यह इंफॉर्मेशन का फायदा ये होता है कि जब भी आपको जो है वो रूटीन लाइफ में कम्युनिकेशन करने की जरूरत पड़ती है, स्पेसिफिकली आपको अपनी पार्टी के अंदर आपके साथ जो वो काम करने वाले लोगों के साथ बातचीत करने की आवश्यकता होती है, तो वहां पर ये जो इंफॉर्मेशन होती है उसका उपयोग जो है वो अपने कम्युनिकेशन में जरूरत पड़ने पर कर पाते हैं। आपको जो है वो एक छोटा सा ग्रुप है कि जिसमें जो आपस में बातचीत हो रही है, तो उस बातचीत के अंदर भी जो है वो आपको ये इंफॉर्मेशन जो वो काम आ सकती है। भविष्य में आप जो पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो ऐसी संभावना अगर होती है कि आप जो है वो अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो पहुंच पाएंगे, तो आपको जो 1-on-1 जो मीटिंग होती है वो मीटिंग्स के अंदर भी ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो जरूरत पड़ने पर शेयर करने के लिए, इसके लिए अपना ओपिनियन रखने के लिए ये जानकारियां काम आ सकती है। आपको उदाहरण के तौर पर स्पीच देने का आने वाले भविष्य में मौका मिलता है, तो वहां पर भी आप जो वो ये इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्पीच दे रहे हैं, वहां पर आपको कोई अपना फीडबैक देना है, तो उस वक्त भी आप जो है वो ये इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह है कि जहां पर ये सारी जानकारियों का उपयोग हो पाएगा। दोस्तों देखिए, हमने इस जो है वो टिप के अंदर आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि उसके रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन हम आपको ऑलरेडी हमारे बहुत सारे वीडियोस में दे चुके हैं। तो हम आपको कुछ नया बता रहे हैं कि आप स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट को रेफर कीजिए। यहां पर एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि आप में से अगर कोई व्यक्ति ऐसे है कि जिनकी पार्टी ऑलरेडी जो वो सत्ता में है, तो आप जो है वो ये इंफॉर्मेशन का उपयोग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं लोगों के साथ जो है वो अच्छी अच्छी बातों को शेयर करने के लिए। अगर आप में से कोई व्यक्ति वैसे कि जो विपक्ष में है, तो आप जो है वो जो इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, जानते हैं, उसमें आप अपना व्यक्तिगत मत जो है वो रख सकते हैं। और वो व्यक्तिगत मत जो है कि जिसके आधार पर जो आप ये कह सकते हैं कि एक्चुअली ये हुआ है, तो ग्राउंड लेवल पर जो है वो कितना जो है वो अच्छा काम हुआ है या अच्छा काम जो है वो नहीं हुआ है, इसके बारे में आप जो वो अपनी बातों को जो रख सकते हैं। इवन कि आपको जो वो कोई इंफॉर्मेशन जो है वो जानने को मिलती है कि जिसमें सत्ता
के ऊपर जो पार्टी है उनकी वो अचीवमेंट है, तो आप कह सकते हैं कि एक्चुअली आपके हिसाब से जो है वो इनमें से कौन सी चीजें जो है वो वैसी है कि जो एक्चुअली लोगों के लिए हानिकारक है, तो अपने व्यक्तिगत मत को जो आप यहां पर भी रख पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है वो जो लोगों की पार्टी सत्ता में है और जो लोग विपक्ष से हैं, सब लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं उपयोगी हो पाती है। तो इस प्रकार से ये हमारी सबसे पहली बात आपके लिए है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की जो वेबसाइट है उसे रेगुलरली रेफर कीजिए, उसे रेगुलरली स्टडी कीजिए। आगे बढ़ते हैं और राजनीति में आगे बढ़ने के लिए हम आपको जो टिप अब देने जा रहे हैं वो भी एक जो है वो सुपर पावर टिप है, और वो है कि हमें फेसबुक के ऊपर वीडियोस अपलोड करने चाहिए। यहां पर हमने जो है वो आपको कहा कि फेसबुक पर वीडियो अपलोड करने चाहिए। किस प्रकार की वीडियोस वो तो चलो बाद की बात है, लेकिन पहले ये जानते हैं कि फेसबुक पर क्यों वीडियोस अपलोड करने चाहिए। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप एक्टिव रहकर आपके आसपास के लोगों के साथ आप बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं, इसलिए फेसबुक को जो है वो हम सजेस्ट कर रहे हैं। फेसबुक पर आप जो है अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं कि जिसके ऊपर आप जो है वो इस प्रकार की एक्टिविटीज को कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बात आती है कि फेसबुक के ऊपर जो कुछ लोग पोस्ट अपलोड करते हैं, मतलब सिर्फ फोटोग्राफ जो है वो अपलोड करते हैं, और कुछ लोग जो वो वैसे भी होते हैं, कुछ नहीं कहेंगे बहुत कम लोग वैसे होते हैं कि जो वीडियोस को जो है वो अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर फोटोग्राफ्स तो ठीक है कि आप अपलोड करना चाहे तो कीजिए, लेकिन मेन बात है वीडियोस की, कि आप वीडियोस को जो रेगुलरली अपलोड कीजिए। वीडियोस में ऐसी ताकत होती है कि आप जो बहुत ही आसानी से लोगों के साथ जो कनेक्ट हो जाते हैं। अभी हम आपके सामने वीडियो के द्वारा जो हमारी जानकारियों को जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कुछ टिप्स शेयर कर रहे हैं, तो हम जो है वो श्योर है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि हाँ ये बात जो है वो करनी चाहिए, इस चीज को फॉलो जो कर सकते हैं, तो थोड़ा आप जो है वो हमारे साथ अच्छे तरीके से जुड़ सकते हैं, वैसी संभावना होती है। तो यहाँ पर भी वीडियोस के द्वारा जो है वो आपके आसपास के लोगों के द्वारा जो है उनके साथ जो है वो आप जुड़िए। अब यहाँ पर भी जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वीडियोस अपलोड करनी चाहिए तो किस प्रकार की वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। वीडियोस दो प्रकार के आप अपलोड कर सकते हैं। एक तो है कि कोई भी त्योहार होता है, कोई भी सेलिब्रेशन होता है, तो लोगों को जो आप बधाइयां दे सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं, कोई संदेश दे सकते हैं, वैसी वीडियोस को आप अपलोड कर सकते हैं। दूसरी जो वीडियोस होती है वो होती है कि आप सोशल इश्यूज के ऊपर जो वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, या लोगों को जो है वो आपके नॉलेज को, आपकी स्किल को शेयर करती हुई वीडियोस को जो है वो लोगों से साझा कर सकते हैं। अब उदाहरण जो वो इस चीज का हम जो वो लेते हैं, फोटोग्राफ्स तो ठीक है कि आप जो है वो उनको जो है वो देख कर भी जो है वो ऐसी बनाकर या बनवा कर जो अपलोड कर सकते हैं। वीडियोस में जो है जैसे किसी फेस्टिवल पर वीडियो अपलोड करनी, वो भी एक कॉमन चीज हो गई है, बहुत सारे लोग जो करते हैं, लेकिन सोशल इश्यूज के ऊपर या स्किल सेट के ऊपर वीडियोस अपलोड करना ये थोड़ी नई बात है, इसको समझिएगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो उदाहरण के तौर पर डॉक्टर है, तो वो जो है वो हेल्थ के रिलेटेड ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर अपनी कुछ टिप्स को शेयर कर सकते हैं, कि जिससे वो अपना नॉलेज या अपनी स्किल को जो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वैसा लगेगा, और लोग जो है वो उपयोगी जानकारी के कारण उनके साथ जो जुड़ेंगे। ये चीज बहुत ही यूजफुल होती है, यकीन कीजिएगा दोस्तों। और कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो कोई स्पेसिफिक फील्ड से नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास जो पॉलिटिकल समझ जो है वो बहुत ही अच्छी होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो सोशल इश्यूज के ऊपर जो वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी जो है वो क्या होता है, दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ ऐसे जो वो नेता होते हैं कि जिनकी पार्टी सत्ता में होती है, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि उनकी जो अच्छी अचीवमेंट्स है, वैसे अचीवमेंट्स तो अच्छी होती है, लेकिन जो उनके अच्छे कार्य होते हैं, उन कार्यों के ऊपर जो है वो कुछ बोलकर वीडियोस को जो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि पहले कैसी प्रॉब्लम्स होती थी, हमारी जो है वो सरकार ने क्या क्या काम किया, इससे आप सब लोगों को क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, ये सब चीजें जो है वो लोगों से शेयर की जा सकती है। और कुछ ऐसी भी जो है वो प्रोफाइल्स को हम देखते हैं कि जो लोग विपक्ष से जो है वो बिलोंग कर रहे होते हैं, तो वे क्या कर सकते हैं,
वे ऐसा कर सकते हैं कि उन्होंने जो है वो अगर देखा कि इस प्रकार की जो है वो चीजें जो है वो सरकार के द्वारा हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कोई उनको जो है वो सजेशन देने की जरूरत है, या कहीं पर लूप होल्स जो है वो दिख रहे हैं, कहीं पर जो ऐसा लग रहा है कि ये चीजें तो सिर्फ दिखावे के लिए हो रही है, लेकिन इसमें जो है वो जो एक्चुअली रियलिटी जो होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। तो ऐसे ऐसे जो मुद्दे होते हैं उनको उठाने का काम विपक्ष का होता है। तो विपक्ष जो है वो इन मुद्दों के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं और लोगों तक जो जानकारियां पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके ऊपर आप जो वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और आप एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। आप जो है वो धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो एक लोगों के बीच में जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और सबसे महत्व की चीज है कि लोगों के साथ आप आसानी से जो जुड़ सकते हैं। तो यह चीज जो आप अवश्य कीजिएगा, ये हमारी तरफ से दूसरी बात है। अब बात करते हैं इस वीडियो की तीसरी टिप के बारे में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो यह है कि हो सके उतने क्रिटिसाइजिंग स्टेटमेंट्स कम दीजिए। इसको समझते हैं। पहले तो क्रिटिसाइजिंग स्टेटमेंट्स मतलब क्या? आप सब लोगों ने जो है वो देखा होगा कि जो नेता होते हैं वो दूसरी पार्टियों की, दूसरे नेताओं की बुराई करते हैं। अब आज ये इतनी कॉमन चीज हो गई है कि हार्डली ऐसे जो है वो नेताओं को हम देख पाते कि जो एक्चुअली किसी पार्टी की या किसी नेता की बुराई जो है वो न कर रहे हो, या फिर बहुत ही कम कर रहे हो। तो यहां पर पहले जो है हम एक बात को समझते हैं। देखिए, आज की जनता भी जो है वो बहुत ही होशियार है, नो डाउट। वो लोग इन चीजों के जो है वो आदती हो गए हैं, पब्लिक को इसकी हैबिट पड़ गई है, तो वो सुन रहे हैं। लेकिन ये चीजें अगर देखने जाए थोड़ा जो है वो इन डेप्थ, इसे जो है वो जाकर समझिएगा, सही नहीं है। आपको जो बहुत सारे जो है वो क्रिटिसाइजिंग स्टेटमेंट्स जो वो नहीं देने चाहिए। अब ये पहले समझते हैं कि क्या क्रिटिसाइजिंग स्टेटमेंट्स को देने चाहिए। तो हाँ, आप जो है वो अगर किसी पार्टी को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, किसी नेता को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, क्रिटिसाइज मतलब उनकी निंदा करना, अगर आप वो करना चाहते हैं, गलतियों को निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको दिल से ऐसा हो कि ये चीज गलत है, तभी आप जो है वो क्रिटिसाइज कीजिए। सिर्फ दिखावे के लिए क्रिटिसाइज मत कीजिए। लोग जो है इसे समझ जाते हैं, और समझने से भी ज्यादा आपकी जो स्पीच है वो सब नेताओं के जैसी लगती है, कुछ जो है वो आपकी स्पीच में अलग जो है वो नहीं लगेगा। तो पहले तो दिल से ऐसा हो तभी जो है वो ये क्रिटिसाइजिंग स्टेटमेंट्स को लोगों के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। अब यहां पर बात आती है कि कितना जो वो बोलना चाहिए। बोलना भी जो वो लिमिटेड चाहिए। मान लीजिए कि किसी पार्टी की कोई गलती है, किसी नेता ने जो है वो अच्छा काम नहीं किया है, तो यहां पर जो है वो आप लिमिट में जो है वो लोगों को क्रिटिसाइज कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे वाक्यों को जो बोल दे अपनी स्पीच के अंदर, आपको ऐसा लगे कि इसको जो है वो हम डेकोरेट कर देंगे इस प्रकार से तो हमारी स्पीच अच्छी लगेगी। तो नहीं, ये आपकी स्पीच अच्छी नहीं लगेगी। तो हमें हमेशा याद रखना है, क्रिटिसाइज जो है वो लिमिटेड करना है। क्रिटिसाइज का एक उदाहरण भी दे देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिछले 5 सालों के अंदर इस पार्टी ने कोई भी काम नहीं किया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नेताओं ने प्रजा के पैसों को सिर्फ बर्बाद किया हुआ है। तो ये सब चीजें जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए और दिल से निकले तभी जो कहनी चाहिए। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि आप जो है वो पॉलिटिशियन जो बाद में, पहले आप समाज सेवक है, तो समाज सेवक के जो है वो पर्सपेक्टिव से हम सबको बोलना है। तो ये जो है हमारी तीसरी टिप आप सब लोगों के लिए है कि क्रिटिसाइज जो है वो हो सके उतना जो है वो कम करना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आपके साथ ये 3 टिप्स को शेयर की कि जिनकी मदद से आप पॉलिटिक्स में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।